अगर आप अपने घर के लिए फॉल सीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कुछ डायमेंशंस, स्पेसिफिक डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको फॉल सीलिंग करवाते समय आपको काफ़ी काम में आने वाला है। जनरली हम फॉल सीलिंग इसलिए करते हैं कि फॉल सीलिंग करने का बेनिफिट्स ये होता है कि आपका ये जो एक्यूस्टिक्स और एस्थेटिक्स और जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसको हाइड करने के लिए हम फॉल सीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में अंदर हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको जब भी आप फॉल सीलिंग करवाएंगे तो उस डायमेंशन, उस वैल्यू को आपको मद्देनज़र रख के ही आपको फॉल सीलिंग करवाना होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट फ्रॉम द फ्लोर। तो मिनिमम हाइट जो हम फॉल सीलिंग के लेते हैं फ्रॉम द फ्लोर लेवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो होती है 8 फीट। अगर आपका घर कमर्शियल बिल्डिंग है तो ये हाइट काफ़ी बढ़ सकती है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम हाइट फॉल सीलिंग का डिसाइड करेंगे तो आप इतना सफिशिएंट हाइट ले ताकि आपको कभी भी आप रूम में एंटर करेंगे तो आपको अनकम्फर्टेबल और अनकंजस्टेड फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आप सफिशिएंट हाइट लेकर चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट फ्रॉम द सीलिंग, यानी कि जो फॉल सीलिंग का हाइट एटलीस्ट आपको 3 to 4 इंचेस जो हमारा ओरिजिनल सीलिंग है उससे आपको नीचे लेना है, ताकि आपका जितने भी लाइटिंग फिक्सचर्स, एयर वेंट्स एंड अदर यूटिलिटीज़ हैं वो उसमें एडजस्ट हो सके। क्योंकि ये जो स्पेस हम जनरली इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एयर सर्कुलेशन और जो आपका गर्मी होता है उससे बचने के लिए भी एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। इससे बचने के लिए भी हम लोग इतना 3 से 4 इंच देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्सिंग ऑफ सीलिंग एंगल। जनरली हम सीलिंग एंगल को हम फिक्स करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 फीट सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। ये जो हम सीलिंग्स जनरली हम सस्पेंड करते हैं ओरिजिनल सीलिंग से, ओरिजिनल सीलिंग के जो साथ जो आरसीसी का सीलिंग होती है उसके साथ हम इसको हम फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन। इंटरमीडिएट सेक्शन को हम जनरली 3 to 4 फीट डिस्टेंस के इंटरवल में हम प्लेस करते हैं। आप मेक श्योर करें कि जो हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन है उस सेक्शन के साथ किसी भी किस्म का हैवी लाइट फिक्सचर्स, यानी कि जो लाइटिंग का अगर आप जाने फैन का जो हुक होता है उसके साथ आप कभी भी उसको टाई ना करें, क्योंकि जो ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है काफ़ी हल्का होता है और ये ओरिजिनल सीलिंग के साथ एंकर हुआ रहता है। तो अगर बेहतर है कि आप इस चीज़ को जितने भी हमारे लाइटिंग फिक्सर मटेरियल है उसको आप ओरिजिनल सीलिंग के साथ डायरेक्ट फिक्स करें, ताकि आपका कभी भी इन फ्यूचर किसी भी किस्म का नुकसानी ना हो। नेक्स्ट है हमारा मेन सेक्शन। मेन सेक्शन जनरली जो हमारा जिप्सम बोर्ड होते हैं, जिप्सम बोर्ड के साथ हम मेन सेक्शन को हम स्क्रू करते हैं, फिक्स करते हैं। तो मेन सेक्शन हम जनरली प्रोवाइड करते हैं 2 फीट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, इन रेगुलर इंटरवल में हम इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो गैप है 2 फीट का जो हम इसको ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो ये जो काफ़ी कम डिस्टेंस है हम इसको हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। तो स्क्रू का जनरली क्या होता है कि स्क्रू हम कभी भी फिक्स करेंगे तो 8 इंच सेंटर टू सेंटर हम इसको स्क्रू को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ सीलिंग फैन। जब भी आप सीलिंग फैन इंस्टॉल करा रहे हैं फॉल सीलिंग के अंदर तो आप ये मान के चलें कि जो फॉल सीलिंग का हाइट होती है फ्लोर लेवल से और जो हमारा फॉल सीलिंग का हाइट होती है ब्लेड के साथ वो काफ़ी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो जनरली हम जो फॉल सीलिंग से जो फ्लोर लेवल से लेके फॉल सीलिंग का जो हाइट होनी चाहिए वो 7 फीट 6 इंच होनी चाहिए, और जो ब्लेड का और फॉल सीलिंग के बीच में जो गैप होनी चाहिए वो 1.5 फीट से लेके 2.5 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज़ एंड हाइट ऑफ एक्सेस पैनल। तो मिनिमम साइज़ जो होती है एक्सेस पैनल की वो हम 2 फीट बाय 2 फीट रखते हैं। ये जनरली हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब भी आपका अगर मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम एक्सेस पैनल को हम प्रोवाइड करते हैं तो एक्सेस पैनल का जो क्लियरेंस होनी चाहिए फ्रॉम द ओरिजिनल सीलिंग वो कम से कम 4 इंचेस होनी चाहिए, 3 to 4 इंचेस। इससे क्या होगा कि आपका जो काम करने के लिए आसान होगा और कम से कम आपका जो हाथ होती है वो आसानी से उसके अंदर चला जाए और मेंटेनेंस के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ कोब लाइट। अगर आप अपने फॉल सीलिंग में कोब लाइट इंस्टॉल करा रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको इनफ क्लियरेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हाइट कोब लाइट की जो हम कोब लाइट अगर रखना चाहते हैं तो कोब लाइट के लिए कम से कम आप 3 इंच ओरिजिनल सीलिंग से आप रखें ताकि आपका कोब लाइट ईजिली एडजस्ट हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द कोब टू कोब लाइट एंड द पैनल लाइट। तो जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है एक कोब से दूसरे कोब लाइट की, वो होती है 3 फीट से लेके 3.5 फीट। अगर हम पैनल लाइट की हम बात करें तो पैनल लाइट की जो डिस्टेंस आप कम से कम स्टैंडर्ड डिस्टेंस रखें 4.5 फीट से लेके 5 फीट तक।